मैं अभिनंदन सर आराध्य अमृत चैनल पर आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हूं। संस्कृत विषय मार्क्स ओरिएंटेड विषय है। इसमें यदि हम थोड़ा से मेहनत कर दें तो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों के डिमांड पर आज मैं संस्कृत विषय आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो संस्कृत विषय में के दो भाग होते हैं, एक पाठ्यपुस्तक का भाग, दूसरा व्याकरण का भाग। व्याकरण भाग भी दो भाग में होते हैं, जिसमें एक होता है व्याकरण का खंड, दूसरा होता है अनुवाद और अनुच्छेद का खंड। तो व्याकरण खंड जो होते हैं उससे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 25 अंक को 7 टॉपिक में बांट दिया गया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है संधि, जो कि 4 अंक के होते हैं। प्रत्यय 4 अंक, शब्द रूप 4 अंक, धातु रूप 3 अंक, उपसर्ग 2 अंक, कारक 3 अंक और समास 4 अंक। यदि इन सबों को जोड़ दिया जाए तो ये सभी जो हैं 25 अंक के होंगे। और यदि हम इस 25 अंक में से एक भी अंक जाने नहीं दूंगा, यदि आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आसानी से इस 25 में से 25 अंक ले आएंगे। तो हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप अच्छे तरीके से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और जो समस्या होगी उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है संधि। सबसे प्रथम टॉपिक क्या है हमारा? संधि। तो हम देखते हैं कि संधि के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। अब जोड़ किसका जोड़? 2 जोड़ 2 बराबर 4, ये जोड़ नहीं, ये जोड़ नहीं है। 2 जोड़ 2 बराबर 4, ये नहीं। संधि कहते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या मैंने बोला? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे यहां पर हम लिखते हैं अ जोड़ अ बराबर आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। तो ये अ और अ आपस में जुटा और जुट कर ये आ बन गया। तो इसे ही आप बनने की प्रक्रिया संधि कहलाता है। और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपको डिटेल से कि नहीं सर डिटेल से आप हमें संधि के बारे में बतलाएं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से मैसेज करें। कमेंट करेंगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को संधि पर दूंगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम में आने वाली है क्वेश्चन, इससे 4 नंबर हमें आज के क्लास से, आज के वीडियो से हमें प्राप्त कर लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, नदी जोड़ ईस का संधि क्या होगा? नदी जोड़ ईस से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहां पर नदी जोड़ ईस से शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए नदीश। क्या हो जाएगा? नदीश। परम जोड़ उदारह से का संधि क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछता है परम जोड़ उदारह से कौन सा शब्द बनेगा। इसका भी ऑप्शन ए परमोदारह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए परमोदारह। ये हमारा महाजोड़ आत्मा का संधि क्या होगा? महाजोड़ आत्मा का संधि क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा। ऑप्शन नंबर 3 महात्मा। क्या हो जाएगा? महात्मा। नेक्स्ट है सदा जोड़ एव का संधि क्या होगा? सदा जोड़ एव का संधि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सदैव। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सदा जोड़ एव का संधि क्या होगा? तो सदैव याद रखना है। इसी को पूछ देगा, उल्टा कर देता है कि सदैव का संधि विच्छेद करें। तो विच्छेद का अर्थ होता है कि जिसे मैंने जोड़ा उसे मैं तोड़ दूं। तो सदा जोड़ एव से हमने सदैव बनाया, तो सदैव को जब हम तोड़ेंगे तो सदा जोड़ एव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सदा जोड़ एव। नेक्स्ट है विनय जोड़ अकह। विनय जोड़ अकह से कौन सा शब्द बनेगा? विनायक। कौन सा शब्द बनेगा? विनायक। महानुभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? महानुभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ अनुभाव। क्या हो जाएगा? महाजोड़ अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघहरी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाघहरी। क्या हो जाएगा? बाघहरी। उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो त हलंत बराबर च हलंत होता है। क्या होता है? त। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारणम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोर चारणम। क्या हो जाएगा? उच्चारणम। ऑप्शन नंबर 1। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुस्तक जोर आलय। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक जोर आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मित्रम क्या है? सन्मित्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सतजोर मित्रम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतजोर मित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जोर री से कौन सा नया वर्ड बनेगा? तो अ जोर री से अर क्या बनेगा? अर। ये ऑप्शन नंबर 3 है, अर। ऑप्शन नंबर 3 क्या? अर। इसी में आता है महाजोर ऋषि से कौन सा शब्द बनेगा? तो महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। इसी के आधार पर नेक्स्ट है, ए जोर अ का नया वर्ड क्या होगा? ए जोर अ का नया वर्ड क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए जोर अ का नया वर्ण क्या होगा? आय। क्या हो जाएगा? आय। इसी के आधार पर बनता आता है कि नायक, नायक में या गायक का संधि विच्छेद करें। नायक गायक, ये आता है नायक गायक। तो नय जोर अक, गय जोर अक, ये हमारा आता है संधि विच्छेद। इसी से बनता है आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजोर ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अजोर ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा? ए। अजोर अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आ। क्या बनेगा? आ। अजोर उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अजोर उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ओ। नेक्स्ट है, व्यंजन संधि का इनमें से कौन उदाहरण है? व्यंजन संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जगदीश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जगदीश। नेक्स्ट है, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबोद्र। क्या हो जाएगा? लंबोद्र। नेक्स्ट है, अन्वेषणम किस संधि का उदाहरण है? अन्वेषणम किस संधि का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। नेक्स्ट है, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाएगा मुकेश। क्या हो जाएगा? मुकेश। अब इसमें जो दिया गया ऑप्शन है, विद्यालय, महौषधि, स्वागतम, ये शब्द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछेगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या? तो विद्याजोर आलय। महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर औषधि। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसको लिखेंगे सुजोर आगतम। क्या होता है? स्वागतम। सुजोर आगतम, स्वागतम। नेक्स्ट है कि दीर्घ स्वर संधि का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। पुस्तकालय। तो संधि से संबंधित आज मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिया है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि ये 4 नंबर का संधि पूछता है, इसमें से कम 3 नंबर श्योर। ऐसे तो 4 नंबर ही आ जाएगा, लेकिन 3 क्वेश्चन श्योर है 3 नंबर का। तो आज के क्लास यदि आप अच्छे तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो 3 नंबर आपका संस्कृत पेपर में आ जाएगा। और आप हमारे चैनल पर बने रहें, अगली वीडियो पुनः मैं संस्कृत का लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।